यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू है जो प्रभु चावला है और जो सीधी बात वाला इंटरव्यू करते रहते हैं, थोड़े बहुत तीखे सवाल पूछते हैं, तो उनका अभी इंटरव्यू आता राकेश झुनझुनवाला से। अब राकेश झुनझुनवाला का कैसा है कि वो कभी एक्चुअली सीधी सीधी बात वैसे भी नहीं करते हैं। उनके इंटरव्यू में से आपको रेयरली इंसाइट्स मिलेगी, राइट। तो प्रभु चावला एक एजेंडा लेके बैठे थे। वो एजेंडा क्या था कि भैया कोरोना का फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, देखो इकोनॉमी में हालत क्या होगी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और मार्केट तो बढ़ रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मतलब अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। ये टाइप का पूरा इंटरव्यू था, ठीक है। तो राकेश झुनझुनवाला का आंसर बिल्कुल ही अलग था, जो प्रभु चावला को पसंद नहीं आ रहा था। उनका ये कहना था कि बेशक ग्राउंड लेवल पे काफ़ी सारे लोगों की जॉब गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं, बट ये जो प्रोडक्शन बंद हुआ, लोगों को लॉस हुआ, ये अभी भी एक टेम्पररी चीज़ है, उसमें से हम लोग बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। उनका ये सोच था। और उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया कि ये एक फ्लू है कोरोना, कोई कैंसर नहीं है कि दुनिया में सब लोगों को कैंसर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ महीनों का ये एक स्टॉपेज है जिसमें कुछ इंडस्ट्री को इम्पेक्ट हुआ है, काफ़ी सारी को नहीं हुआ है। तो जो भी था, अब लोग हिम्मत करके काम कर रहे हैं। घर पे ताला मार के हम नहीं बैठ सकते, फैक्ट्रीज पे ताला मार के हम नहीं बैठ सकते। और काफ़ी सारी जगह पे ये हुआ है कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इकोनॉमी का, काफ़ी सारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम, काफ़ी सारे आप लोग भी जॉब कर रहे होंगे, राइट। मेरे काफ़ी सारे कलीग्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी चालू है क्योंकि घर से बैठे बैठे भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस वजह से और मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये जो आंसर था, वो आंसर प्रभु चावला को पसंद नहीं आ रहा था। वो एक ही स्टेटमेंट लगा के बैठे थे कि अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि $3 ट्रिलियन एनएससी और बीएससी दोनों ने मार्केट कैप हिट कर लिया है। $3 ट्रिलियन दोनों ने, पहले बीएससी ने किया, बाद में एनएससी ने। अब अपनी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अभी 3 ट्रिलियन टच करना बाकी है, अभी उसको कुछ परसेंटेज बाकी है। तो काफ़ी सारे लोग इसको क्या देखते हैं, सबसे पहले एक तो देखते हैं कोरोना की महामारी। कोरोना की महामारी में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करता है। दूसरा ऐसा लगता है कि एक बफेट इंडिकेटर है, तो वो जीडीपी टू मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्क करता है कि यार दोनों इक्वल इक्वल हो गए, मतलब या तो 100% या तो 100% से ज़्यादा हो गया तो भी एक बबल है, ओवर वैल्यूड है सब कुछ। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं वॉरेन बफेट की, या तो हम इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं, तो हम सभी चीज़ें थियोरेटिकल ले लेते हैं, बाइनरी में ले लेते हैं कि कुछ इकोनॉमी इतना बड़ा मशीन है, उसमें से एक स्पेयर पार्ट का एक स्टेटमेंट किसी की बुक में पढ़ा हुआ हम अपने दिमाग में डाल देते हैं। इकोनॉमिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपके साथ इतनी बात कर रहा हूँ। और ये टॉपिक पे मुझे काफ़ी सारी क्वेरी आई है कि सर मार्केट ऑल टाइम हाई है, कोरोना की वजह से महामारी में ये हुआ है, कैसे इस तरह से देखें, राइट। तो जो लोग को पसंद आए वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी काफ़ी लोगों को लेक्चर या तो ज्ञान भी लग सकता है। तो इसको देखा कैसे जाए। देखो मैंने ये सीखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स में जब हम रूल्स पढ़ते हैं कि ऐसा होना चाहिए डिमांड वाइज, ऐसा होना चाहिए जीडीपी वाइज, बट स्टॉक मार्केट उसको कोरिलेट इस तरह से नहीं करता। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी दोनों बहुत अलग चीज़ है मेरे नज़रिए से, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ ही कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमी हर छोटे बिजनेस से लेकर एक बहुत बड़ा बिजनेस भी रिप्रेजेंट करता है। रिलायंस जैसी कंपनी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50,000 काफ़ी छोटी छोटी कंपनी है, और वो जो 50,000 छोटी कंपनी है उसमें जो लेबर जुड़े हुए हैं तो वो हज़ारों, और वो लेबर के 3-4 फैमिली मेंबर है तो लाखों की संख्या में आ गए। तो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी और सेंसेक्स उतना दिखा पाएंगे। और ये रियलिटी, ये जो स्टेटमेंट बोलना कि गरीब गरीब हो रहा है, देखो ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि आज की गवर्नमेंट का फॉल्ट है या तो कल की गवर्नमेंट का फॉल्ट है। ये सदियों से, जब से ह्यूमैनिटी ने कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश किया, लोग ट्रेड करने लगे, तब से राजा महाराजा, जब यूरोपियन एम्पायर था, फ्रेंच एम्पायर था, तब से ये सिस्टम लागू है कि कोई भी महामारी आती है, कोई भी इश्यू होती है, तो जो लोग लोअर इनकम ग्रुप है, मैं गरीब से ज़्यादा लोअर इनकम ग्रुप वर्ड यूज़ करना पसंद करूँगा, तो उनके पास सेविंग या तो ज़ीरो रहता है या तो बहुत कम रहता है, इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है।
तो कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम आ जाएगा तो उनको तकलीफ होगी। बाकी एक हायर इनकम ग्रुप है, हायर इनकम ग्रुप के पास सेविंग रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है, तो 6 महीना, साल, 2 साल तक, 5 साल तक, कोई बंदे के पास 10 साल तक भी रिजर्व रह सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लेम में जाए कि नहीं कुछ लोग क्यों कमा रहे हैं, इससे अच्छा कि हम आपस में मिलके सोचें कि चलो ये महामारी में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई, काफ़ी फैमिलीज में प्रॉब्लम आई, काफ़ी सैलरी वाले लोगों से प्रॉब्लम आई, तो मैं उनको एडवाइस ये करता हूँ, या तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस ये करता हूँ कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, सेविंग्स थोड़ा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा होना चाहिए, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। और जो अच्छे लोग हैं वो सामने से मेरे साथ ऐसी बात करते हैं कि नहीं सर सही है, ये सब चीज़ों में ध्यान देना ज़रूरी है, तो उसको उस तरीके से भी ले जा सकते हो। अब बात करते हैं बबल की। देखो, लास्ट 1 साल से जब से कोरोना आया था, आप यूट्यूब में जाके देख लो, इतने लोग बोल रहे थे कि क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, ऐसा हो जाएगा, डिप्रेशन आएगा। एक्चुअली एक और बात राकेश झुनझुनवाला की बहुत सही है, उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला हुआ है कि हर बार आप स्टडी करो, काफ़ी सारे कंट्री में, काफ़ी सारे ह्यूमैनिटी के एरा में ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी महामारी के आने के बाद थोड़ा इकोनॉमी को पॉज होता है, पर उसके बाद बहुत बड़ा प्रोग्रेस होता है, उसके बाद बहुत बड़ा प्रोग्रेस होता है, क्योंकि लोग जम के मेहनत करते हैं। ऐसा कि भाई नहीं, अभी तो पहले वो जॉब लाइटली ले रहे थे, अब लाइटली नहीं लेंगे, पहले बिजनेस को लाइटली ले रहे थे, अब नहीं लेंगे, अब एक की जगह 2 बिजनेस डाल देंगे, जॉब करेंगे, थोड़ा पार्ट टाइम बिजनेस भी कर देंगे। तो एक जैसे होता है ना, वॉर के बाद कंट्री थोड़ा जल्दी डेवलप होता है, क्योंकि वॉर की सब नेगेटिव चीज़ें देख ली होती हैं। तो उनका भी ये इंटरव्यू में मानना था कि ये टेम्पररी फेज खत्म हो जाने दो, अभी जितने भी लोग पेसिमिस्ट हैं या तो नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, वही स्टॉक लेने को दौड़ने वाले हैं आज से 5 साल के बाद। तो हम अपना नज़रिया अगर बढ़ा रखें तो हमको ये समझ में आ जाता है कि जो भी अभी हो रहा है वो टेम्पररी हो रहा है, ठीक है, काफ़ी ख़राब चीज़ें हो रही है पर वो टेम्पररी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको हाथ डाल के बैठ जाना है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि नहीं रुक जाओ, नहीं ये होगा वो जाओ, इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट वे में भी कहा था, जो लोग वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम में जुड़े उनको लास्ट 2 साल से मैं कह रहा हूँ, 1-1.5 साल से तो कोरोना का पोर्टफोलियो भी मैंने मेरा बताया था कि नहीं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे सर मैं एग्जिट हो जाऊँ, तो मैंने बोला था कि जस्ट बिकॉज की मार्केट 14,500 15,000 पे है तो एग्जिट हो जाओ, ये कोई मतलब नहीं है, अभी तो कितना हाई जाएगा, तो वो भी एक गलत मेंटालिटी। ये जो बबल्स वगैरह, बफट इंडिकेटर के रेशियो, इसमें मैं अपना टाइम क्यों डालूं? अगर क्रैश आया तो क्या मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं तो अच्छी कंपनियों में और ज़्यादा इन्वेस्ट करूं? क्रैश के मैं कितना वीडियो देखूंगा, कितनी फॉर्मूला मैं क्रैश के बारे में सोचूंगा? तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी या तो 3 ट्रिलियन का अभी मार्केट क्रॉस हुआ, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी बात है। और एक जो व्यू है राकेश झुनझुनवाला का कि अभी एक गोल्डन पीरियड इंडियन इकोनॉमी का शुरू हो रहा है, वो मुझे अभी से दिख रहा है, आने वाले 10-15 साल में काफ़ी सारे स्टॉक्स में वेल्थ बन सकती है। और मैं कुछ स्टॉक आपसे डिस्कस भी करूंगा, बाकी आप वन स्टॉक प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे बबल तो एक चीज़ हुई तो बबल हो गया, इकोनॉमी का कहीं से आपको एक फॉर्मूला मिल गया तो बबल हो गया, इस तरह से नहीं होता। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है ये इकोनॉमिक्स, उसको ध्यान से समझना पड़ता है। तो आई होप कि मैंने जो भाषण दिया, जो ज्ञान दिया, जो लेक्चर दिया, तो कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को नहीं लगा होगा, उसमें से कुछ इंसाइट्स मिली होगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जर्नी पे आप कंटिन्यू करो, ये सब डिस्ट्रैक्शंस में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।